और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आर्यन केस में गवाह किरण गोसावी को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गोसावी को धोखाधड़ी के केस में गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, आर्यन ड्रग्स केस में गवाह किरण गोसावी को अरेस्ट कर लिया गया है। धोखाधड़ी के मामले में पुणे पुलिस ने ये कार्रवाई की है। तो किरण गोसावी जो कि आर्यन खान से जुड़े ड्रग्स केस में गवाह थे, उनको आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कई दिनों से फरार चल रहे थे और किरण गोसावी को पुणे पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। किरण गोसावी का नाम क्रूज ड्रग मामले में उस वक्त आया, ये तब से उनका नाम सामने आया जब उसने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। उस समय कई लोगों को ये लगा था कि वो एनसीबी का अधिकारी है। एनसीबी ने बाद में साफ किया कि वो एक निजी जासूस है और एक प्लेसमेंट एजेंसी का वो मालिक है। और क्रूज मामले में 10 गवाहों में से एक है किरण गोसावी। और आर्यन केस में अब ये गिरफ्तारी काफी अहम हो जाती है। ऐसे बहुत सी खुलासे हैं जो किरण गोसावी ने किए थे, कई दावे किए थे और अब उन पूरे मामलों की, उन पूरे दावों की तह तक पुलिस जाने की कोशिश करेगी। मेरे सहयोगी पंकज खेलकर मेरे साथ जुड़ गए। पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, इस गिरफ्तारी से जुड़ी और क्या ताजा जानकारी आपके पास? देखिए, आज तो जो किरण गोसावी इसकी गिरफ्तारी हुई है, पुणे के सटे हुए इलाके से उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो उसे तो पहले मेडिकल उसका किया जाएगा, बाद में उसे जहां पर मामला दर्ज है 2018 का कैलाश थाना पुलिस स्टेशन में रखा जाएगा और साथ ही साथ उसको अदालत में पेश किया जाएगा। लेकिन इससे जो अलग खुलासे हो सकते हैं, ना कि सिर्फ 2018 में जो उन्होंने लोगों के साथ धोखाधड़ी की थी, लेकिन क्रूज रेव पार्टी पर कौन था, क्या था, इसके बारे में भी खुलासे हो सकते हैं। ये खुलासे पुणे पुलिस करेगी ऐसा नहीं है, क्योंकि वो मामला मुंबई पुलिस और एनटी का है। पुणे में जो उसकी गिरफ्तारी हुई है वो 2018 से लेकर 2019 के बीच उसने जो अलग अलग युवकों से पैसे लिए थे कि मलेशिया में जॉब दिलवाएगा और उन्हें वो जॉब नहीं मिले और वो पैसे भी लोगों को वापस नहीं मिले। फिर उसके बाद उनसे जो भद्दी भाषा में उन्होंने बातें की या जो भी गाली गलौज किया हुआ है, लेकिन खास करके युवकों को जो धोखाधड़ी की है वो मामला पुणे का है। और इससे क्रूज का जो मामला है उसके बात भी बहुत उससे खुलासे हो सकते हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया पंकज आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई। और एक बड़ी खबर अब आपको बता दें, लखनऊ में मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर अली शेर उर्फ डॉक्टर को एसआईटी ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। बड़ियाऊ इलाके में यह एनकाउंटर हुआ। बदमाशों और पुलिस के बीच कई राउंड गोलियां चली। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश घायल हो गए। घायलों में मुख्तार अंसारी का शार्प शूटर अली शेर भाई शामिल था, जिसकी बाद में मौत हो गई। शेर अली पर 1 लाख रुपए का इनाम था। 22 सितंबर को रांची में बीजेपी नेता जीतराम मुंडा की हत्या के बाद से वो फरार चल रहा था। दिवाली के अगले दिन यानी 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम में दर्शन करेंगे। उत्तराखंड में भी 4 महीने के भीतर चुनाव होना है। प्रधानमंत्री की केदारनाथ पूजा के दिन के लिए बीजेपी ने खास आयोजन प्लान किया है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के राज्य गुजरात से आने वाले और बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से सांसद बनकर प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी शिव भक्त हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद अब तक 4 बार केदारनाथ जा चुके नरेंद्र मोदी 5वीं बार केदारनाथ 5 नवंबर को पहुंचेंगे। दिवाली के अगले दिन और केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने से ठीक 1 दिन पहले पीएम मोदी की शिव पूजा इसलिए भी खास होगी क्योंकि 5 नवंबर को जब पीएम बाबा केदार के दर्शन करेंगे, उसी दिन एक ही समय पर केदारनाथ धाम के साथ देश के बाकी अन्य 11 ज्योतिर्लिंग भी वर्चुअल जुड़े होंगे। ये 11 ज्योतिर्लिंग है उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ, गुजरात में सोमनाथ और नागेश्वर, आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन, मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर, महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर, भीमशंकर और घृष्णेश्वर, झारखंड में वैद्यनाथ धाम, तमिलनाडु में रामेश्वरम।
है कि देश में केदारनाथ धाम के दर्शन सबसे ज्यादा बार करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो 5वीं बार पहुंचेंगे। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते 2 बार केदारनाथ गई थी, ऐसा दावा होता है। प्रधानमंत्री जब उत्तराखंड के केदारनाथ में मौजूद होंगे तो पूजन के साथ शक्ति पूजा का भी आधार बनेगा। उत्तराखंड में 4 महीने में चुनाव है। जब मोदी दिवाली के अगले दिन केदारनाथ में पूजा करते रहेंगे, तब बीजेपी ने तय किया कि पार्टी के सभी मंत्री और नेता प्रदेश के अपने घर के आसपास के अलग अलग शिवालयों में पूजा अर्चना करेंगे। एक तरफ पूजन होगा, बीजेपी के नेता सभी शिवालयों में पूजन करेंगे और साथ में केदारनाथ में कई योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री देंगे। आदि गुरु शंकराचार्य की भव्य प्रतिमा का अनावरण होगा। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, लगभग 400 करोड़ से भी ज्यादा योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होना है। सारे काम हो गए हैं। भव्य केदारपुरी का निर्माण हो रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य जी की जो मूर्ति है उसका भी अनावरण उस दिन प्रधानमंत्री जी करेंगे और उसी की योजना चलेगी। उत्तर प्रदेश में अभी जब भी प्रधानमंत्री दौरा करने पहुंच रहे हैं तो चुनावी राज्य में विरोधियों परिवार के साथ विकास की नई योजनाओं का ऐलान जारी है। उत्तराखंड में भी महीने भर के भीतर ये दूसरा दौरा होगा, जिसमें केदारनाथ में पीएम के पूजन के वक्त ही हर जिले के शिवालयों में बीजेपी नेताओं के पूजन पाठ से ऐसा माहौल बनेगा जिसके जरिए बीजेपी सत्ता दोबारा साधने में जुटेगी। दिलीप सिंह, देहरादून, आज तक। फेस्टिव सीजन के दौरान देश के कई राज्यों के अलग अलग शहरों में कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने और मास्क ना लगाने जैसी लापरवाही इन मामलों में बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार है। इसके साथ ही कोरोना के नए वेरिएंट से जुड़े नए मामले मिलने से भी हालात बिगड़ने का डर है। बीते करीब 2 महीनों से दुनिया के ज्यादातर देशों से कोरोना के मामले लगातार घट रहे थे, लेकिन पिछले चंद दिनों से अचानक कोविड-19 के केसों की तादाद बढ़ने लगी है। बढ़ते केस के बीच कोरोना के नए वेरिएंट्स के सामने आना ज्यादा चिंता की वजह है। चीन के लांगझू शहर में संक्रमण बढ़ने से लॉकडाउन लगा दिया गया है। ब्रिटेन के बाद कोरोना के नए वेरिएंट AY42 के मामले भारत में भी मिलने से हलचल बढ़ गई है। अभी जांच चल रही है, टीम उसको चेक कर रही है। उसमें उसके बिना सोचे समझे कुछ स्टेटमेंट दे देना कि इतना खतरनाक होगा, ऐसा मेरे लिए भी उचित नहीं है। और उसको एक बार, क्योंकि वेरिएंट बार बार बदलता रहता है, कौन सा वेरिएंट किस टाइप का वेरिएंट है, किसकी घातकता है, ये ICMR और NCDC के लोग साथ में मिलकर उसकी डिटेल स्टडी करते हैं और उसके आधार पर वो लोग निर्णय करते हैं। अब तक की स्टडीज के आधार पर कोरोना के इस नए रूप को बेहद खतरनाक करार दिया गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना का ये नया वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से 10% ज्यादा संक्रामक हो सकता है। इस नए वेरिएंट में कुछ ऐसे म्यूटेशन देखे गए हैं जो इसे ह्यूमन सेल्स में आसानी से एंट्री करने में मदद करते हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि फिलहाल भारत में इस नए वेरिएंट के मामले 0.1% से भी कम है। हमारे लिए डर की बात है, क्योंकि कोविड अभी कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ, मगर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरी चीज ये है कि जितनी भीड़ बढ़ रही है उससे एक तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि हम तीसरी लहर को दस्तक की तरफ से दे रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट R1 ने भी हेल्थ एक्सपर्ट्स की चिंता बढ़ा दी है। इस वेरिएंट की अब तक की चाल से इसके काफी संक्रामक होने की आशंका है। अब तक की स्टडीज में वैज्ञानिकों को पता चला है कि ये शरीर में वैक्सीन से बनी एंटीबॉडीज को आसानी से मात दे सकता है। ऐसे में त्योहारों के दौरान लोगों को बेहद सतर्कता दिखाने की जरूरत है। खासकर जिस तरह से दुर्गा पूजा के बाद पश्चिम बंगाल में कोरोना के केस बढ़े हैं, उससे फेस्टिव सीजन के दौरान देश के बाकी हिस्सों में भी संक्रमण फैलने की रफ्तार बढ़ने की आशंका है। आज तक ब्यूरो। खबर आ रही है कि तेज रफ्तार ट्रक ने आंदोलनकारी महिला किसानों को कुचला। डिवाइडर पर बैठी महिला किसानों के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया गया। 3 बुजुर्ग महिलाओं की इस हादसे में मौत की खबर मिल रही है। 3 महिलाओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई और एक महिला ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। किसान आंदोलन में ये सभी महिलाएं शामिल थीं। पंजाब के मानसा जिले की रहने वाली हैं ये महिलाएं। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। अब इस पूरे मामले की और जांच की जा रही है और जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। हादसे के बाद से ही ट्रक ड्राइवर मौके से फरार है। बहादुरगढ़ में सड़क हादसे में 3 महिलाओं की दुखद मृत्यु हो गई।
और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वही जगह है जहां पर ये दुखद हादसा हुआ है। एक तेज रफ्तार ट्रक ने आंदोलनकारी महिला किसानों को कुचल दिया, जिसमें 3 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई। डिवाइडर के पास दरअसल ये महिलाएं बैठी थी और इनके ऊपर ट्रक चढ़ा दिया गया। 3 बुजुर्ग महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई और 3 महिलाओं की हालत बताया जा रहा है कि अभी भी गंभीर बनी हुई है। 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई थी और एक महिला को जब अस्पताल ले जाया गया, वहां पर पहुंचकर इस महिला ने दम तोड़ दिया। किसान आंदोलन में ये मृतक महिलाएं शामिल थी। पुलिस मौके पर मौजूद है और इस पूरे मामले की अब तफ्तीश कर रही है कि आखिर इस हादसे के पीछे कौन जिम्मेदार था। पंजाब के मानसा जिले की ये महिलाएं रहने वाली हैं। हादसे के बाद से ट्रक चालक मौके से फरार है। तो पुलिस अब मौके पर मौजूद है और वहां पर चश्मदीदों से और जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। इस पूरे मामले की जांच अब पुलिस तेजी से आगे बढ़ा रही है।